वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और कल के लिए तैयारी कर ली होंगी। बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आ नहीं रहा है। खासकर बैंक निफ्टी में एक रेंज में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बजट से पहले मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन में है और उसके बाद थोड़ा सा एक अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिले। तो उसी को लेके कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कल कौन से लेवल रहेंगे, कहाँ किस तरह से ट्रेड करेंगे। और डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अभी मार्केट में आपको पूरी तरह से फंसाए हुए हैं कि किस साइड जाएगा मार्केट। जैसे अगर निफ्टी की बात करें तो हर दिन एक नया हाई लगा रहा है और हाई लगाने के बाद फिर अपने आप में वो एक पॉज हो जाता है। इसी तरह से ऐसा लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन बना रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है। आप यहाँ पे देखिए, निफ्टी को अगर आप देखें तो कंटिन्यूस ऊपर अपसाइड जा रहा है, लेकिन होता क्या है कि एक अपसाइड मूव आता है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर अपसाइड मूव आता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन। तो इस तरह की चीज़ें निफ्टी में बन रही हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। वहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो लेवल्स आपको काफ़ी लंबे समय से मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ, आ जाके वहीं मार्केट अपना ट्रेड कर रहा है और बहुत बड़े मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो अगर हम कल की बात करें तो कल सिंपल सा किस तरह से ट्रेड करना है, तो देखो, आप अगर इसको पूरे एनालिसिस को अगर यहाँ से हटा दें तो आप बड़े सिनेरियो में आप देख पाएंगे। देखिएगा, आप इसको देखें तो आपको सिंपल सी चीज़ें पता चल रही हैं कि ये जो लेवल है ये यहाँ पे आके मार्केट हमेशा फंस रहा है। देखिएगा, यहाँ पे आके हमेशा फंस रहा है, यानी कि 52,600 के लेवल पे आके जो बैंक निफ्टी है वो फंस रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पे आके देखें आप 52,000 पे कहीं पे, तो एक 52,200 पे एक ज़बरदस्त सपोर्ट है और हमेशा यहाँ पे आके रीटेस्ट ले रहा है। देखिए, यहाँ पे आया, फिर अपसाइड गया, यहाँ आया, फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ से आया, फिर अपसाइड गया। तो ये जो दो रेंज हैं इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन में बैंक निफ्टी को, तभी हम अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल्स की बात करेंगे। तो सिंपल सा ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 52,700 था, 52,700 को ना रख के अब सिंपल सा ये करना है हमें कि अगर कल के दिन में ये 52,600 को ब्रीच करता है यहाँ से और 52,630 को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हम 53,000 तक के लेवल और अपसाइड मोमेंटम देखेंगे बैंक निफ्टी में, और हमें फिर एक कॉल में ट्रेड बनेगा। इधर 52,200 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है इस तरह से यहाँ, तो डेफिनेटली हमें फिर 51,500 और 51,000 के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो लेवल्स यहाँ पे इस तरह से हैं, देखिएगा, जो पहले, ठीक है, ये लेवल्स है जो यहाँ पे एक स्विंग बनाया है। तो 51,700, तो 51,500, 51,700 तक के लेवल अगर इस सपोर्ट को ब्रीच करता है तो, और अगर अपसाइड जाता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है और 52,600 को ब्रीच करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो डेफिनेटली हमें फिर कल के दिन में कॉल की तरफ ट्रेड करना है। तो सिंपल से है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर मिला नहीं, साइडवेज ही रहा पूरी तरह से। और जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ कि अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखें तो 70% ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो एक्सपायरी जो है वो रेंज बाउंड्री रहती है, जिससे कि आपको सेलर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है उसमें। तो आप देखें तो ये जो दो लेवल्स हैं, यही लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क करें और यहाँ से कहीं गैप अप ओपन होता है तो अपसाइड जाएंगे और थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सस्टेन होने दें, क्योंकि कभी कभी गैप अप ओपन तो हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस सेंटिंग के चक्कर में सीधा एकदम नीचे की तरफ एक बड़ी कैंडल के साथ आता है और बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। तो सिंपल सा यही है कि पहले ओपन होने दें, ओपन होने, अगर यहीं पे एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली 52,600 को ब्रीच करें, तब हम 53,000 और 52,700 तक के लेवल ट्राई करेंगे। और अगर 52,200 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो डेफिनेटली 51,700 तक के लेवल के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो ये दो लेवल्स हैं, यही लेवल्स हमें कल के दिन में ट्रेड करना है। मैं लाइव जुड़ूंगा आपसे, लाइव मार्केट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें मेरी लाइव में, जिससे कि आपको जो एक ट्रेड रहता है, डायरेक्शनल ट्रेड रहता है, जो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, डेफिनेटली आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आपको प्रॉफिट भी बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ें बैंक निफ्टी के लिए बस इतनी ही रहेंगी। और निफ्टी की अगर तरफ हम चलें तो निफ्टी में तो क्या ही लेवल है, बहुत डेली के डेली वो अपने हाई बना रहा है। तो सिंपल सा यही है कि आपको जब तक ये, हाँ देखिए, जब तक ये 24,500 से ऊपर है, यहाँ पे यार देख पा रहे हैं 24,500 से ऊपर है, तब तक तो ठीक है। अगर इसको ब्रीच करता है डाउन साइड तो हमें 24,400 तक के लेवल यहाँ पे मिलेंगे।
और 24,300 जो की एक सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि आप यहाँ से देखें तो यहाँ से ही चल के जो है निफ्टी अपसाइड आया है। तो इस स्विंग को हो सकता है कि दिन के दिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीच करे प्रॉफिट बुकिंग के चलते। तो आपको सिंपल से यही लेवल्स अपने चार्ट पे प्लॉट करके इन्हीं लेवल्स पे हमें ट्रेड करना है। सिंपल सा अगर इसको नीचे की तरफ ओपन होता है तो हमें 24,400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर इसको ब्रीच करता है तो डेफिनेटली 24,300 तक के अपसाइड ओपन है। और अगर जैसा कि मैंने आपको एक टूल यूज करना बताया है, आप अगर इस तरह से यूज करते हैं इसको, ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो ये जो टूल है, इसको टूल को कहते हैं, आप अगर देखें, ये है ट्रेड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। इसमें क्या रहता है कि कोई भी आपका जो इंडाइसिस है वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और अगली रेजिस्टेंस आपको नहीं पता कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको लगा के अगली रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देख पाते हैं। और जो ये वाला जोन रहता है, ये इस जोन के आसपास ही अगली रेजिस्टेंस रहती है। तो आप इसको अगर मार्क करें तो 24,700 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी, 24,700 और 24,750। तो इस लेवल तक अगर निफ्टी अपसाइड जाता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक रीटेस्ट के लिए भी तैयार रहें। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अभी अपसाइड ओपन है, डेफिनेटली ये जो लेवल्स बताएं इनको आप अपने चार्ट पे प्लॉट करें। आपको इसी लेवल्स में ही कल के दिन में ट्रेड मिलने वाला है। और निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है कि डाउनसाइड आए, और प्रॉफिट बुकिंग के भी चलते थोड़ा सा डाउनसाइड रह सकता है। तो सिंपल से जो लेवल्स हैं इनको ब्रीच करते ही आपको एक पुट की तैयारी कर लेनी है। 24,500 से जैसे ही नीचे जाएगा 24,450 तक के लेवल 150 पॉइंट यहाँ बनेगा। और अगर इसको भी ब्रीच करता है तो 24,300 तक के लेवल इजीली आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप भी इस टूल को यूज कर सकते हैं कभी भी किसी भी इंडाइसिस या स्टॉक्स में, और अपने लेवल्स निकाल सकते हैं कि कहाँ पे रजिस्टर और कहाँ पे सपोर्ट बनेगी। तो ऐसी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ आपको। आपका ही अपना चैनल है, डेफिनेटली इस पर प्यार बनाए रखें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं, लाइव करेंगे मार्केट में, ज़रूर पार्टिसिपेट करें उसमें, आपका स्वागत है कल के लिए। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।